चेंसो मैन के पिछले एपिसोड में हमने देखा पर एक हंटर नोटिस करता है कि ऊपर वाले फ्लोर पर उस डेविल का खून पड़ा था जिसको उन्होंने नीचे वाले फ्लोर पर मारा था। फिर दोबारा नीचे वाले फ्लोर पर जाता है पर ये क्या, ये तो ऊपर से आ रहा है। और ये देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि वो एक खतरनाक ट्रैप में फंस चुके हैं। आगे अब सारे हंटर्स शॉक्ड होते हैं कि ये आखिर हुआ क्या। फिर हिमीनो नीचे वाले फ्लोर पर जाती है पर ये क्या, वो भी ऊपर से आ रही है। फिर हिमीनो आकी से बोलती है, आकी ये क्या हो रहा है। आकी बोलता है ये डेविल की पावर है। फिर आकी कोबिनी को गेट के पास खड़ा करके उसके अंदर घुस जाता है और वो देखता है कि रूम की विंडोज के बाहर भी एक रूम है। और जब वो उस रूम की डोर को खोलता है तो वो कोबिनी के पीछे वाले डोर से बाहर निकलता है। और डेंची बोलता है हम विंडोज से बाहर नहीं निकल पा रहे, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर आकी और बाकी हंटर्स चेक करने लगते हैं और वहाँ लिफ्ट भी काम नहीं कर रही थी। और डेंची सीलिंग से ऊपर जाने की कोशिश करता है पर वो 8th फ्लोर पर ही आ जाता है। फिर वो सब रूम में आ जाते हैं और डेंची बोलता है ये उस डेविल ने तो नहीं किया ना जिसको पावर ने मारा था, और क्या पता उसने मरने से पहले हमारे ऊपर कोई टोटका कर दिया हो। आकी बोलता है डेविल्स के मरने के बाद उनकी पावर भी खत्म हो जाती है। हिमीनो आकी से पूछती है क्या वो ब्लड रिएक्ट कर रही है। आकी बोलता है नहीं। हिमीनो बोलती है जिंदगी में पहली बार ऐसे डेविल से पाला पड़ा है, हम तो इसको पकड़ने आए थे, इसने तो हमें ही अपने जाल में फंसा लिया। फिर अराई बोलता है अगर हम टाइम पर हेडक्वार्टर्स नहीं पहुंचे तो वो हमको ढूंढने जरूर आएंगे। पर कोविनी की तो फटके 4 हो चुकी थी और वो रोने लगती है। असल में कोविनी तो बस एक यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती थी पर उसके पेरेंट्स ने उसके भाई को यूनिवर्सिटी भेजने का डिसीजन लिया और उसकी फीस भरने के लिए उन्होंने कोविनी को 2 ऑप्शंस दिए कि वो या तो एक सेक्स वर्कर बन जाए या एक डेविल हंटर, और इसीलिए वो मजबूर होकर एक डेविल हंटर बन जाती है। फिर आकी ये नोटिस करता है कि सारी क्लॉक 8:18 पर रुकी हुई है और वो ये कंक्लूड करता है कि उस डेविल की पावर की वजह से 8th फ्लोर का टाइम रुक चुका है और इस वजह से उसकी हेल्प के लिए कोई भी नहीं आएगा। फिर डेंजी बोलता है भाई ये तो बहुत ही अच्छा काम किया उस डेविल ने, मैं तो चैन से सोऊंगा। और वो सो जाता है और कुछ टाइम बाद उसको हिमीनो जगाती है और डेंजी बोलता है क्या हम 8th फ्लोर से बाहर निकल गए। वो बोलती है अभी नहीं, पर हमको वाटर सप्लाई तो मिल चुकी है और बिजली तो आ ही रही है। पर आकी के दिमाग की हटी हुई है और वो उस डेविल को ढूंढ ही रहा है। और अराई की भी फटके 4 हो चुकी है और वो और कोबिनी बेड पर पड़े हैं। फिर डेंजी पूछता है पावर कहाँ है, पर वो जब पावर को देखते हैं तो उसका दिमाग खिसक चुका था। वो तो प्राइम मिनिस्टर बन के 100% टैक्स करने की बात कर रही थी। फिर वो तीनों अराई और कोबिनी के पास बैठ जाते हैं और हिमीनो सिगरेट पीती है और डेंजी उससे बोलता है इस ब्रांड की सिगरेट तो आकी भी पीता है। हिमीनो बोलती है अरे वो मैं ही तो हूँ जिसने उसको पीना सिखाया। फिर हमको हिमीनो का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ वो आकी से पूछती है क्या तुम सिगरेट पीते हो। आकी बोलता है नहीं, वो बोन्स के लिए बेकार होती है। हिमीनो बोलती है तुमको ये सब करना चाहिए तभी तो लोग तुम्हारे आसपास आएंगे। आकी बोलता है नहीं, मेरा दोस्त बनाने का कोई प्लान नहीं है। हिमीनो बोलती है मुझे सोचने दो, तुम यहाँ गन डेविल को मारने के लिए आए हो ना। ऐसा हमेशा तुम्हारे जैसी शक्ल के फुके हुए लोगों के साथ ही होता है ना, क्योंकि हमें भी यहाँ तुम्हारे जैसे फुके हुए दिलजलों की जरूरत होती है। और जब तुम एक डेविल हंटर होकर मरने मारने के लिए तैयार हो तो फिर ये सिगरेट क्या चीज है तुम्हारे लिए। आकी बोलता है मैं आसानी से नहीं मरने वाला। हिमीनो बोलती है इन शब्दों को अपने पास रखो क्योंकि जब कभी तुम्हारा कोई टीममेट मरेगा तब ये शब्द तुमको दर्द देंगे। तभी अगले सीन में एक औरत हिमीनो का गाल सेक कर चली जाती है और आके उससे पूछता है आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वो बोलती है वो मेरे टीममेट की गर्लफ्रेंड थी और अब मेरे जितने भी टीममेट मारे गए थे उनकी फैमिली अक्सर मेरे ऊपर हाथ साफ करती रहती है क्योंकि वो डेविल को तो नहीं मार सकते ना, और ये भी इस डेविल हंटर की जॉब का हिस्सा है। फिर आके गुस्से में उस लेडी के पीछे जाता है और उसके कपड़ों पर अपनी च्युइंगम लगा के आ जाता है और हिमीनो से बोलता है मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और तब आकी पहली बार हिमीनो के रिक्वेस्ट करने पर सिगरेट पीता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और आकी हिमीनो से बोलता है कि मुझे भी एक सिगरेट दो। वो बोलती है मेरे पास बस एक ही थी। आकी बोलता है फिर यही दे दो और वो उसको दे देती है। पर डेंजी बोलता है ये तो तुमने इसको इनडायरेक्टली किस दी है। आकी बोलता है अबे चुप कर चूतिए। फिर आकी बोलता है मेरे पास एक बुरी खबर है, जिस डेविल को तुमने मारा था वो बड़ा हो रहा है। और तभी डोर टूटने की आवाज आती है और सब बाहर आकर देखते हैं तो वो डेविल बहुत बड़ा हो चुका था। और वो डेविल उनसे बोलता है मैं तुमसे कांटेक्ट करना चाहता हूँ, मुझे बस डेंजी नाम के इंसान को खाना है, फिर चाहे वो जिंदा हो या मरा मुझे बस उसको खाना है और उसके बदले मैं तुम सबको यहाँ से सेफ जाने दूंगा। तो क्या कहते हो, डील करें। और तभी पीछे से कोबिनी बोलती है डेंजी मैं तुमको खाऊंगी और वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है और तभी आकी
उसका रामपुरी दूर फेंक देता है और हिमीनो उसमें एक घुसंड मारती है और आकी से बोलती है, आकी डीमन फॉक्स को बुलाओ, वो इसको खा लेगा। और आकी कॉन का यूज करता है पर वहाँ कुछ नहीं होता क्योंकि वहाँ का टाइम बाहर की दुनिया से अलग था और फॉक्स की बॉडी तो क्योटो में थी। फिर हिमीनो अपनी पावर का यूज करती है और उस डेविल पर अटैक करती है पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और वो डेविल बोलता है, तुम टाइम वेस्ट कर रही हो क्योंकि ये मेरी रियल बॉडी है ही नहीं, ये मेरा स्टमक है और तुम मुझे नहीं ढूंढ सकती, तो मेरी बात मान जाओ, मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लो और यहाँ से निकल जाओ। डेंजी बोलता है, अगर इसने मुझे मार भी दिया तो क्या गारंटी है ये तुमको छोड़ देगा। हिमीनो बताती है, कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा वर्ड है जिसको अगर कोई डेविल बोलता है तो वो उसको पूरा ही करना पड़ता है, नहीं तो वो मारा जाएगा और ये सच है कि हम तुमको मार देंगे तो हम यहाँ से जिंदा जा सकेंगे। आकी बोलता है, इस डेविल ने डेंजी को मारने को ही क्यों कहा, मुझे लगता है कि डेंजी की डेथ से इसका कोई फायदा है और अगर हम डेंजी को मार भी दें तो ये हमको बाहर नहीं छोड़ेगा। फिर वो सब सोचने लगते हैं कि वो क्या करें और अराई खाना खाने के लिए जाता है पर वो देखता है कि सारा खाना पावर ने ही खा लिया और पावर डेंजी का नाम लगाने लगती है कि उसने ही खाना खाया है और तभी वहाँ कोबिनी आती है और बोलती है, ये पावर उस डेविल की जासूस है या फिर तुम अराई, और वो अपना रामपुरी अराई की गर्दन पर रख देती है और तभी वो डेविल बड़ा होने लगता है। फिर वो सब भागने लगते हैं और हिमीनो बोलती है, हमें डेंजी को मार देना चाहिए। आकी बोलता है, मैं उस डेविल को अपनी स्वॉर्ड से मारूंगा पर हिमीनो उसको मना करती है और तभी वो फ्लोर टिल्ट होने लगता है और वो तीनों विंडो के पास आ जाते हैं जहाँ उस डेविल का मुंह था और वो डेविल बोलता है, अभी भी वक्त है, डेंजी को मुझे दे। तभी आकी उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है पर हिमीनो उसको अपनी पावर से रोक लेती है। फिर डेंजी बोलता है, आकी को उसकी स्वॉर्ड यूज करने दो। हिमीनो बोलती है, अगर वो उसका यूज करेगा तो वो मारा जाएगा और अब बहुत देर हो चुकी है और वो डेंजी को सॉरी बोलती है और तभी अराई डेंजी को उस डेविल के मुंह में गिराने की कोशिश करता है और पीछे से कोबिनी अपने रामपुरी से डेंजी पर अटैक करती है पर आकी बीच में आ जाता है और उसका रामपुरी आकी के लग जाता है और ये देखकर हिमीनो बोलती है, ये इतनी जल्दी क्यों मरना चाहता है बिना गन डेविल को मारे। और आकी बोलता है, मैं अकेला कभी गन डेविल को नहीं मार पाऊंगा, मुझे बहुत सारे डेविल हंटर्स चाहिए जो उससे लड़ सकें और मेरे पास थोड़ा सा भी वक्त होगा जीने के लिए तब भी मैं डेंजी को बचाऊंगा। डेंजी पावर से बोलता है, पावर तुम एक ब्लड फेंड हो तो तुम अपनी पावर से आकी की ब्लीडिंग रोक सकती हो। पावर बोलती है, मैं सिर्फ अपना ब्लड कंट्रोल कर सकती हूँ और दूसरे के ब्लड को कंट्रोल करने में मुझे प्रॉब्लम होती है। फिर वो आकी की ब्लीडिंग रोकने लगती है और कोबिनी बोलती है, ये सारी मेरी गलती है। डेंजी बोलता है, नहीं ये सारी मेरी गलती है और मैं अंदर जाऊंगा और अगर मुझे मौका मिला तो मैं उस डेविल को जरूर मारूंगा। और हाँ, तुम मेरी फ्रेंच किस्मत भूल जाना मिस हिमीनो। और मुझे लगता है उस डेविल को चैंसो से डर लगता है क्योंकि उसने तुमको मुझे मारने को कहा और जब उसको दर्द हुआ तो वो चिल्लाया भी, तो क्यों ना मैं उसको और दर्द दूं। और तभी डेंजी अपनी चेस्ट बाहर खींच देता है और उस डेविल के मुंह में चला जाता है और ये एपिसोड 6 यहीं खत्म हो जाता है।